अब आपको सीधे तवांग से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। तवांग में एक तरफ भारतीय सेना चीनी सैनिकों से लोहा ले रही है, दूसरी तरफ भारतीय सेना का युद्ध मौसम के साथ भी है। जमा देने वाली सर्दी है और हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां हमारे जवान अपनी जान पर खेलकर मातृभूमि की रक्षा करते हैं। तवांग की चुनौतियों पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। भारत की सीमा में ही महसूस कर ली गई थी। जिस तवांग में एलएसी पर चीनी सैनिकों की धुनाई हुई, आज तक की टीम उसी तवांग में 13,000 फीट की ऊंचाई से रिपोर्टिंग कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्यों चीन सन 1962 से तवांग के लिए तड़प रहा है और हर बार मात खा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में इस तरह की जमी हुई झीलें और झरने चीन को खटकती रहती हैं। असल में तिब्बत में जो लोग रहते हैं उनकी मान्यता यह है कि इन झरनों और झीलों में जो पानी है वो उनके लिए बहुत पवित्र है, इसीलिए वो इस पानी को छूने के लिए, पीने के लिए, ले जाने के लिए लगातार आना चाहते हैं। यही मान्यता वास्तविक नियंत्रण रेखा के इस पार भी लोगों की है। चीन ने लगातार प्रयास किया कि इन झरनों और झीलों पर उसका वर्चस्व स्थापित हो जाए और इसीलिए उसने कई बार यांगसे के रास्ते से यहां घुसने का दुस्साहस भी किया। हर बार चीन विफल रहा। आज तक की टीम उस सेला टनल के अंदर से भी रिपोर्टिंग करने पहुंचती है, जिसे भारतीय सेना की लाइफलाइन कहा जा रहा है। ये जमी हुई बर्फ जो आप देख रहे हैं, इसको देखकर आप यहाँ के तापमान का अंदाजा लगा लीजिए। 13,000 फीट की ऊंचाई, -7 डिग्री का तापमान। आमतौर पर भारतीय सेना की तैनाती के बारे में हम आपको इस तरह की चीजें बताते हैं, लेकिन आप जो इस टनल के भीतर की तस्वीरें देख रहे हैं उसमें आपको पानी का हर एक हिस्सा जमा हुआ नजर आ जाएगा। ठंड इतनी अधिक यहां पर है और इन्हीं परिस्थितियों में सबको लगकर काम करना पड़ता है। इन्हीं परिस्थितियों में जहां पर आपको चंद कदम चलने में आपकी सांस चढ़ती है, वहां पर आपको भारी वजन उठाना है, मुश्किल काम करना है और पानी जहां पर इस तरह से जम जा रहा हो वहां पर आपको 24 घंटे काम करते रहना है। लेकिन प्रण है, संकल्प है कि सीमाएं, सरहद हमारी सुरक्षित रहेंगी, देश के सबसे सुदूर कोने देश से जुड़े रहेंगे, कोई भी हिस्सा अलग थलग नहीं रहेगा। तो फिर इस तरह के हालात में, इस तरह की परिस्थितियों में काम तो करना होगा और उसी संकल्पबद्ध, प्रणबद्ध दृढ़ता के साथ हमारे इन्हें भी हम योद्धा ही कहेंगे जो यहां पर काम में जुटे हुए हैं दिन रात। हम आपको बता दें कि सेला टनल 2023 में बनकर तैयार हो जाएगी। इस सुरंग की मदद से भारतीय सेना चीन की सीमा के पास से गुजरने वाले तवांग सेक्टर तक मिसाइल और टैंक ले जाने में सक्षम होगी। निर्माण की जरूरत 1962 में ही महसूस कर ली गई थी। उस निर्माण का काम 2019 से शुरू हुआ। हम निर्माणाधीन सेला टनल के सामने इस समय मौजूद हैं, ये जायजा लेने के लिए कि इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस कामकाज के दावे किए जाते हैं वो इस समय किस स्तर पर है। हम अपनी सरहदों पर कितनी तेजी तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। हम देश के सुदूर इलाकों तक कितनी आसानी से पहुंचने की व्यवस्था करके हमने रखी है। और इसीलिए जिस टनल के लिए यह दावा है कि इसके बनने के बाद कभी भी ठंड के मौसम में भी सही, कितनी भी बर्फबारी के बीच मुश्किल सामने नहीं आएंगी। इस मुश्किल इलाके को, इस मुश्किल पास को, इस दर्रे को से निकलने के लिए उस इलाके में काम कैसा चल रहा है। ये टनल NH-12 के सेला दर्रे पर बनाई जा रही है। टनल के जरिए तवांग के रास्ते बुमला दर्रे तक पहुंचा जा सकेगा, जिससे हिंदुस्तानी सेना की पहुंच तिब्बत तक हो जाएगी। तवांग से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।